हेलो डॉक्टर। डॉक्टर साहब से अब होगी डायरेक्ट मुलाकात, करेंगे बेधड़क बात। जैसा कि हम जानते हैं कि बच्चे हमारी आंखों का तारा होते हैं और बच्चे ही हमारे देश का भविष्य हैं और हमें अपने देश के भविष्य के लिए हमेशा ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि इस समय पर हम लोग ओपीडी में देख रहे हैं कि बच्चों में आंखों की बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि बच्चों को तुरंत आंखों का कौन से ऐसे लक्षण दिखें जिसमें हमें डॉक्टर को दिखाना तुरंत ज़रूरी होता है और क्या ऐसी चीज़ें आंखों में दिखाई दें जिसके लिए हमें नेत्र विशेषज्ञ को तुरंत संपर्क करना चाहिए। तो सबसे पहले हम नन्हे शिशु से हम शुरू करेंगे, जो खासकर 1 से 6 महीने का बच्चा अगर किसी घर में होता है तो उसमें अगर आपको आँख में आंसू आता है या किसी आँख में लाली रहती है, सूजन रहती है या काली पुतली के ऊपर किसी भी प्रकार की सफ़ेदी दिखाई देती है तो हमें तुरंत नेत्र विशेषज्ञ को दिखाने की ज़रूरत है। कई बार छोटे शिशुओं में दोनों आँखें एक साथ फोकस नहीं होती, कभी आँखों में तिरछापन भी दिखाई देता है। तो ऐसे केसेस में भी हमें बच्चे को नेत्र विशेषज्ञ को दिखाना ज़रूरी है, इसमें हमें डिले नहीं करना चाहिए। अब जब बच्चा बड़ा हो जाता है, 2 से 3 साल का हो जाता है, जब वह स्कूल जाने लगता है तो हर माँ बाप को अपने बच्चे का आँख का चेकअप नेत्र विशेषज्ञ के द्वारा करना चाहिए। यह कोई लक्षण दिखे या ना दिखे, बट स्कूल जाते समय ज़रूर नेत्र का चेकअप कराना आवश्यक है। अब कुछ ऐसी जानकारी जो हम लोग आपको बताना चाहेंगे कि कई बार बच्चा घर में कंप्लेन करता है कि हमको दूर का दिखाई नहीं दे रहा है, या कई बार 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 मना करने पर भी टीवी वह पास से जाकर देखता है, या स्कूल से टीचर का फ़ोन आता है कि बच्चा आपका कॉपी में सही नोट नहीं कर पा रहा है, उसको दिक्कत हो रही है। तो आप समझ के चलें कि ज़रूर बच्चे को आँख में नंबर आ सकता है या आँख में कोई और बीमारी उत्पन्न हो सकती है। तो ऐसे केसेस में भी बच्चे को हमें नेत्र विशेषज्ञ की सलाह लेने की ज़रूरत होती है। अब घर में हमें यह भी ध्यान देना है, कई बार माँ बाप बच्चे को छोड़कर अकेले चले जाते हैं तो बच्चे इलेक्ट्रॉनिक एक्टिविटीज़ खासकर मोबाइल लैपटॉप का उपयोग ज़्यादा करते हैं। तो हमें ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से, मोबाइल लैपटॉप से दूर रखा जाए, या इनकी एक्टिविटी खासकर 5 साल से लेकर 15 साल के बच्चों को 1 से 2 घंटे से ज़्यादा नहीं देना चाहिए। अगर ये एक्टिविटी इनकी बढ़ेगी तो आँखों में उसके दुष्प्रभाव भी आने की संभावना होती है। तो मैं सभी माँ बाप से कहना चाहूँगा कि बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से दूर रखें। दूसरा, उनको कभी भी लेट कर पढ़ने को ना कहें। कई बार बच्चे लेट कर पढ़ते हैं, वह भी नहीं होना चाहिए। कई बार हमने देखा है बच्चे अंधेरे में मोबाइल का उपयोग करते हैं, यह भी बच्चों की आंखों के लिए हानिकारक होता है। तो यह घर में बड़ों को ध्यान देने की ज़रूरत है, अन्यथा हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा हम लोग देख रहे हैं कि चश्मा आजकल आ रहा है और परेशानी हो रही है। तो यह ध्यान दें और जितना हो सके बच्चों को बाहर खेलने को प्रमोट करें, आउटडोर एक्टिविटी बच्चे की बढ़ाएं। जितना बच्चा हमारा दूर देखेगा आसमान की तरफ, पहाड़ की तरफ, उसकी उतनी नेत्र का, नज़र का विकास होगा। अब और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, कई बार बच्चों को हम लोगों ने देखा है, माँ बाप को वो घर में कहते हैं कि सर दर्द हो रहा है, और कई बार बच्चों में आँख पलक झपकाते हैं बच्चे, कभी कभी आँख टेढ़ी भी करते हैं, कभी कभी आँख से जब वह टीवी देखते हैं या पढ़ाई करते हैं तो एक आँख हल्की तिरछी हो जाती है। ये सारी चीज़ें बताती हैं कि आँख में चश्मा आने का प्रबल संभावना है। तो ऐसे केसेस में भी हमें गंभीरता से लेना चाहिए और माँ बाप से मेरी विनती है कि उनको तुरंत आँखों को नेत्र विशेषज्ञ को चेक कराएं। आज की जनरेशन में मैं देख रहा हूँ, खासकर जो 15 साल से ऊपर हैं, 25 साल के बीच में हैं, उनका बहुत ज़्यादा मोबाइल लैपटॉप का टाइम बढ़ रहा है। तो उसको भी हमें हर 40 मिनट के बाद 10 से 15 मिनट का ब्रेक लेना आवश्यक है। और अगर हम ये ब्रेक लेते रहेंगे तो आँखों पर मोबाइल लैपटॉप के इफेक्ट कम होंगे
अन्यथा लंबे सिटिंग आवर्स देने से, ज़्यादातर लैपटॉप मोबाइल के आगे से बैठने से अब एक और बीमारी उत्पन्न होकर आ रही है जिसको डायबिटीज़ कहते हैं। तो डायबिटीज़ के भी लक्षण हम लोग यंगस्टर्स में देख रहे हैं जो कि आने वाले जीवन के लिए खतरनाक माने जाते हैं। तो विशेषकर ध्यान दें कि फिजिकल एक्टिविटी बच्चों की कराते रहें और उनकी आउटडोर एक्टिविटी ज़रूर प्रमोट करें, तभी हमारे बच्चे आगे खुशनुमा जीवन व्यतीत करेंगे। अब मैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में मोतियाबिंद के बारे में चर्चा करूंगा। धन्यवाद। हेलो डॉक्टर। डॉक्टर साहब से अब होगी डायरेक्ट मुलाकात, करेंगे बेधड़क बात।